जहाँ तक आवाम को रिलीफ चाहिए, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी डेफिनेटली इसमें रिलीफ चाहिए होगी। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए। उस सोलर के इस सिलसिले को प्रमोट करना चाहिए, इस पर टैक्सेस को कम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकलाल। नाज़रीन, बजट की आमद है और इस वक्त मीशत के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सर मसूद, चेयरमैन है पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आजकल ये जो बजट का सिलसिला चल रहा है, इसके बारे में जो किसी भी एक शहरी की या किसी भी एक बिजनेसमैन की सोच हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो मेरा ख्याल है कि चूँकि इस वक्त हालात बहुत टफ़ हैं, हर बंदे का इस पे नज़र कुछ इस तरह से है कि हर बंदे को इसमें रिलीफ चाहिए। जहाँ तक आवाम को रिलीफ चाहिए, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी डेफिनेटली इसमें रिलीफ चाहिए होगी। गवर्नमेंट ने जो अपने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, टैक्सेस का जो उनका टारगेट है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। आज से पहले जितना भी ट्रेड डेफिसिट या फॉरेन करेंसी का हमारा होती थी शॉर्टफॉल होता था, हम उसको आने वाले वक्त में जो दूसरे मुल्कों से हमें एड मिलती थी या जो भी IMF से मिलती थी उस पर अपने आप का इन्हिसार करते थे। लेकिन शायद ये बजट इस तरह से नहीं बन सकेगा। हमें इसमें थोड़ा सा अपने आप को खुद कफ़ील करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे कि जो उनका टारगेट्स भी पूरे हो सके और इकॉनमी भी चल सके। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। मैं समझता हूं कि जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो तो हमेशा से गवर्नमेंट लेती रही है। जो कमी हमारे इस इकॉनमी में या हमारे इस बजट में हमेशा से रही है वो एक लॉन्ग टर्म मेजर्स की ज़रूरत है, जिसमें मैं समझता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए। उसको प्रमोट करेंगे तो ये इकॉनमी हमारी लॉन्ग टर्म में आगे रन कर सकेगी। आज से पहले अगर हम पिछले 40 साल का या 50 साल का मुआवजा कर लें तो शायद हमने मुख्तलिफ टाइमों पे एक अच्छा बजट भी पेश किया, इकॉनमी को भी बेहतर किया, लेकिन वो कभी भी इकॉनमी हमारी ख़ुद की कोशिशों से नहीं हुई। जब हमें बाहर से कोई एड मिली या बाहर से किसी जंग की वजह से हमारे पास पैसे आए तो हमारा हालात बेहतर हो गए। लेकिन हमें ये हालात अब मुस्तकिल तौर पे अपने लिए ख़ुद बेहतर करने होंगे। जो इस वक्त IMF की सूरत हाल है, वल्लाह आलम क्या उसका डिसीजन आता है, लेकिन शायद वो इतना फेवरेबल डिसीजन ना हो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो लेकिन उसमें अब करना क्या पड़ेगा कि हमें आइंदा के लिए इस तरह से खुद कफ़ील होना पड़ेगा कि हम अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर सकें, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है उसको बढ़ा सकें, फॉरेन एक्सचेंज की स्पेंडिंग को कम कर सकें। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम प्रमोट नहीं करेंगे, ना हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ना हम एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज़ इस तरह की हमारे पास सरप्लस हो जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। जिस वक्त तक इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे फ़ायदा होगा, इकॉनमी चलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन होगी और एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ सकेगी। इन सारी चीज़ों के अलावा हमारी अपनी इस वक्त जो 22-24 करोड़ की आबादी है, इसको भी यहीं से हमने फीड करना है। इसके लिए हमने इंपोर्टेड आइटम्स या इंपोर्टेड कपड़ा या इंपोर्टेड फूड मंगवा के नहीं देना। आज तो जानवरों की खुराक भी जो है वो भी, बिल्लियों और कुत्तों की खुराक, वो भी हम इंपोर्ट करके अपने जानवरों को यहाँ खिला रहे हैं। ये सब चीज़ों के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना है। जहाँ तक फ्यूल की बात है तो फ्यूल एक ऐसी आइटम है जो हमें इंपोर्ट ही करनी है, लेकिन इसके लिए भी हमें किसी न किसी सब्सिट्यूशन में जाना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग इस वक्त थर्मल पावर पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, ग्रीन एनर्जी पे, जो कि ये हमारा सिलसिला है सोलर का। सोलर के इस सिलसिले को प्रमोट करना चाहिए, इस पर टैक्सेस को कम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ। गो कि एक दफ़ा टैक्स इकट्ठा नहीं होगा उसकी इंपोर्ट से, लेकिन हमारा आने वाले वक्त में हमारा जो फ्यूल का बिल है, जो इंपोर्ट में फ्यूल का बिल है, वो डेफिनेटली कम होगा। इस तरह की कुछ मेजर्स लेनी पड़ेंगी और गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए और उन पॉलिसीज़ को पे कंसिस्टेंट रहें रादर देन कि उनको वक्तन चेंज करते रहें। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का नस्बुल ऐन इंसानियत की बेलौस खिदमत, अहले इलाका की सहूलत के लिए बच्चों की बेहतरीन नर्सरी, लेबर रूम, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट की जेर निगरानी, जच्चा बच्चा वार्ड, शोभा अमराज़े चश्म, मर्द और खवातीन के लिए अलहदा डेंटल डिपार्टमेंट, मर्द और खवातीन के लिए अलहदा फिजियोथेरापी यूनिट, ओपन MRI, थर्मल थेरेपी, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, मर्द और खवातीन के अल्ट्रासाउंड,
ECG, फार्मेसी जैसी तमाम सहूलियात, माहिर और क्वालिफाइड डॉक्टर और स्टाफ की ज़ेरे निगरानी मुहैया की जा रही है। इसके अलावा मैदा, जिगर, शुगर, आर्थोपेडिक, ENT, माहिर अमराज़े बच्चगान, स्किन स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन और जदीद ऑपरेशन थिएटर की सहूलियात भी मुयस्सर। नेज़, TB का मुअस्सर इलाज भी किया जाता है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड, चौक फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर। फोन 04237607861।